हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। छुट्टियां हो गई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छुट्टियां होने से टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग घर बैठे भी स्टडी कर सकते हैं। तो आज एक चैप्टर करते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ए बेकर फ्रॉम गोवा। आज इसको कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे सारे चैप्टर कर लेंगे। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलकियाँ। तो ये चैप्टर बड़ा मज़ेदार है। इंडिया की झलकियाँ देखेंगे इन चैप्टर में हम। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका जो राइटर है लूसियो रोड्रिग्स, याद रखना। बिफोर यू रीड, इसको पढ़ते हैं। डिस्कशन क्लास, व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। कि जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो, लोगों के बारे में सोचते हो, जगह के बारे में सोचते हो, तो किस तरह की इमेज आपके दिमाग में आती हैं। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, कौन सी जगह आप रहते हो, कहाँ रहे हो, और विजिटेड, कहाँ कहाँ विजिट किया है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आप अपने इंडिया की कुछ ऐसी जगह की बता सकते हो जो पॉपुलर हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, ब्रिटिश के अलावा, अपार्ट फ्रॉम के अलावा होता है, द डच एंड द फ्रेंच एंड द पुर्तगी हैव आल्सो प्लेड ए पार्ट इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। देखो, अंग्रेज़ तो आए थे, उसके अलावा डच और फ्रेंच और पुर्तगाल के जो लोग हैं, उनका भी बड़ा रोल है अपने इतिहास में। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगी इन्फ्लुएंसेस, क्या आप बता सकते हो कि कौन सा पार्ट था इंडिया का जहाँ पे फ्रांस वाले लोग जो थे, पुर्तगाल वाले लोग थे, उनका प्रभाव रहा। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव होता है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी, क्या आप बता सकते हो कि इंडिया के कौन सा जो भाग है जहाँ पे चाय कॉफ़ी उगाई जाती है। चलिए जी, पढ़ते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा। देखो, गोवा के अंदर बेकिंग का काम बड़ा बेकिंग क्या होता है, मतलब बेक का मतलब वैसे तो सेकना होता है, लेकिन ये जो ब्रेड वगैरह होते हैं इनको भी सेका जाता है, लॉफ ब्रेड। तो गोवा के अंदर ये जो ब्रेड बनाने वाले थे ना, बड़ा स्वादिष्ट ब्रेड बनाते थे। और गोवा के ऊपर पुर्तगाल वालों का राज था, तो उनको बेकर बोला जाता है। दिस इज़ एन पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चरित्र चित्रण है, पेन पोर्ट्रेट एक गोवा के बेकर का, गांव के बेकर, गांव में, और खासकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, और सोसाइटी में उसका अभी भी बड़ा रोल है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स, वो रेमिनिसिंग, उन अभी भी उनको हम सुनते हैं, वो रेमिनिस करते हैं। रेमिनिस मतलब जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो ना, अटैच होके पास्ट के साथ, यार क्या दिन थे वो। नॉस्टैल्जिक जब आप होते हो तो आप मतलब अपने आप को पास्ट की मेमोरी से अटैच करते हो, उसके अंदर खो जाते हो, उसके बारे में बड़े प्यार से सोचते हो। दैट इज़ नॉस्टैल्जिक। रेमिनिस मतलब याद करना, ठीक है। तो कहता है कि हमारे जो एल्डर्स हैं ना, हम उनको अक्सर सुनते हैं, वो बड़े बात करते हैं, याद करते हैं, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को लेके अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। किसके बारे में? दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज़ डेज़, वो अच्छे वाले दिन जो जब पुर्तगाल वालों का राज था इंडिया पे, गोवा पे खासकर। द पुर्तगीज़ के बारे में सोचते हैं। एंड दे आर फेमस लॉब्स ऑफ ब्रेड, और वो जो ब्रेड बनाते थे बड़ा फेमस था वो। क्या होता है, ब्रेड का जो एक टुकड़ा होता है उसको लॉब बोलते हैं, ठीक है, लॉब्स ऑफ ब्रेड। दोज ईटर्स ऑफ लॉब्स माइट हैव वैनिश्ड, वैनिश का मतलब ख़त्म, फिनिश। कहता जो ईटर्स हैं ना लॉब्स के, जो वो ब्रेड खाने वाले थे, वो हो सकता है कि वो वैनिश ख़त्म हो गए, चले गए, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पीढ़ियाँ बीत गई हैं खाते खाते, लोग पहले भी खाते थे, खा खा के चले गए इस दुनिया से, लेकिन बनाने वाले आज भी हैं। मतलब ये जो व्यवसाय है ब्रेड बनाने का, वो आज भी फेमस है गोवा के अंदर। वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सर, अब ये औजार हैं जिससे हम
वो बनाते हैं ये ब्रेड, मिक्सर, मोल्डर, ठीक है। इनको आप पिक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। गूगल पे जाके मिक्सर की पिक्चर देख लेना, मोल्डर की पिक्चर देख लेना। ये औजार है जिनसे जो जो ब्रेड बनाने के काम आते हैं। एंड दोज हु बेक द लॉव्स, कहते हैं ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे बीच है, अमंग अस है। वो मिक्सर पड़े हैं, वो मोल्डर पड़े हैं, और वो बंदे भी आज भी हमारे बीच हैं जो ब्रेड बनाते हैं, जो लॉव्स बनाते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, कहता एज ओल्ड, सदियों पुरानी, टाइम टेस्टेड, बड़ी पुरानी जो फर्नेस है, आग की भट्टियाँ, स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी मौजूद है। आग की भट्टियों में सेका जाता है, वो अभी भी मौजूद है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, क्या लाइन है देखो। उन्होंने कहा कि जो फायर है ना, जो फर्नेस, जो भट्टी है, उसके अंदर जो फायर है वो अभी भी बुझी नहीं है, उसको बुझाया नहीं गया है। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना, मतलब आज भी बेकिंग का काम होता है, ब्रेड बनाए जाते हैं। लोग चले गए हैं खा खा के, बड़ा फेमस व्यवसाय है, आज भी लोग ब्रेड खाते हैं वहाँ पर। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कहता थर्ड होता ठग ठग की आवाज़, और जिंगल होता छन छन की आवाज़। क्या होता था, वो एक बैम्बू के साथ, ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू, ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरागत बेकर है, वहाँ पे जो एक चलन है वो क्या है, मतलब जो बेकर आता था ना, वो एक बैम्बू लेके आता था, और वो नीचे ज़मीन पे ठग ठग आवाज़ करता हुआ आता था, और उस पे ऊपर बेल्स लगी होती थी, उन झिन झिन छन छन की आवाज़ भी आती थी। हेराल्डिंग मतलब ये इशारा होता था, हिज अराइवल, उसके आने का, मतलब इससे पता चलता था। देखो कोई भी सामान बेचने वाला होता है ना, उसका एक अपना तरीका होता है बेचने का। आप कुल्फ़ी वाले देख लो, उनका एक अपना तरीका होता है, वो अपनी एक अलग सी आवाज़ निकालते हैं। कोई भी सब्ज़ी बेचने वाला, वो अपनी एक अलग सी आवाज़ निकालता है। तो ये क्या करते थे, जब एक बैम्बू रखते थे, वो ज़मीन पे मारते हुए चलते थे, और छन छन की आवाज़ आती थी, और हेराल्ड यही एक इशारा होता था, अनाउंसमेंट होती थी उनकी कि वो आ गए हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह आते थे। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और ये सारी चीज़ें ना, बैम्बू की आवाज़ अभी भी, स्टिल अभी भी हर्ड इन सम प्लेसेस, गोवा के कुछ जगह पे ये सारी चीज़ें अभी भी चलती हैं, अभी भी लोग ऐसे ही बेचते हैं अपने ब्रेड को। जो बेकर आता है वो ऐसे ही ठक ठक करता हुआ आता है, बैम्बू को नीचे ज़मीन पे मारता हुआ आता है, जिससे आवाज़ आती है, उसके ऊपर घंटी बंधी होती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है कि फादर अलाइव ना हो, उसका जो फादर है वो बेच बेच के सारी उम्र उसने ये धंधा किया और वो चला गया। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन जो अभी उनके बच्चे हैं, सन, वो अभी भी कैरी ऑन कर रहे हैं। कैरी ऑन मतलब उसको बनाए हुए हैं, चलाए हुए हैं, फैमिली प्रोफेशन, जो उनका पारिवारिक जो व्यवसाय है उसको आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कैरी ऑन कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पेडर इन गोवा, ये जो बेकर्स है ना, आज भी इनको पैडर बोला जाता है गोवा के अंदर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, अब राइटर अपने बारे में बता रहा है कि जब हम बच्चे थे, कहता जब मेरा बचपन था गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर जो था, वो बेचने वाला ब्रेड, वो हमारा दोस्त होता था, कंपेनियन, साथी होता था, एंड गाइड, हमें गाइड भी करता था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में कम से कम 2 बार आता था। वंस, पहली बार, when he set out in the morning on his selling round, जब वो सेलिंग राउंड पे होता था, बेचने निकलता था। सेट आउट मतलब निकलना, सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग, ऑन हिज सेलिंग राउंड, वो जब वो बेचने के लिए निकलता था, एक बार तो तब आता था। एंड देन अगेन, और फिर से आता था। when he returned, जब वो वापस लौटता था। आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, खाली करने के, एम्प्टी मतलब खाली, ह्यूज बास्केट मतलब देखो उसकी जो बास्केट होती थी जिसमें वो ब्रेड रखता था, वो ह्यूज थी, मतलब बहुत बड़ी बास्केट थी, मतलब उसमें बहुत सारे ब्रेड होते थे, और उसको खाली करने के बाद शाम को वो फिर से लौटता था। तो मतलब लोग बड़े शौकीन थे खाने के, तभी वो बास्केट बड़ी ह्यूज थी, उसके अंदर बहुत सारे ब्रेड होते थे और सारे लग जाते थे, और वो खाली करके लौटता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, अब जो उसकी जो जिंगल जिंगल की छन छन की आवाज़ आती थी उसके बैम्बू की, वो कसअप हमें उठा देती थी, फ्रॉम स्लीप, हमारी नींद से। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम भागते थे, दौड़ते थे उसको मिलने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए, उसको विश करने के लिए, ग्रीट करने के लिए।
वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था, हम ऐसा क्यों करते थे। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या ये हमारा लव था वो ब्रेड के लिए, ब्रेड के टुकड़े के लिए। नॉट एट ऑल, ना ना ऐसा नहीं। द लव्स वर बोट बाई सम पास्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ये कुछ नाम लिख दिए, कहता नहीं नहीं हम, हमारा लव नहीं था लव्स के प्रति, ब्रेड के प्रति, ये इसको ख़रीदने का काम जो था वो तो पास्किन बेस्टिन, ये कुछ नाम लिख दिए। ये क्या थी, मेड सर्वेंट थी ऑफ दी हाउस। देखो इसको ख़रीदने का काम क्या करती थी, जो घर के अंदर जो औरतें होती थी मेड सर्वेंट वो करती थी। वट वी लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग फॉर होता है इच्छा, मतलब तड़पन, जिसके लिए हम भागते थे, जिसकी जो हमारी इच्छा होती थी। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, हम तो ब्रेड बैंगल्स के लिए भागते थे, ब्रेड लॉब्स के लिए नहीं भागते थे। गोल गोल बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ होती हैं, और ब्रेड बैंगल्स मतलब गोल गोल आकार के ब्रेड बनाते थे, विच वी चोज़ केयरफुली, जो बड़े हम आराम से उनको सेलेक्ट करते थे। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार ये जो ब्रेड बैंगल्स होते थे बड़ा स्वीट ब्रेड होता था, मीठा होता था, स्पेशल मैक, अच्छे तरीके से बनाया था, स्पेशल तरीके से इसको बनाया गया होता था। बच्चे इसको पसंद करते थे, बच्चे इस चीज़ के लिए भागते थे सुबह उठकर, ना कि ब्रेड को ख़रीदने के लिए, बच्चे भागते थे ब्रेड बैंगल्स के लिए। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। जो बेकर है वो अपनी एंट्री मारता था, म्यूज़िकल एंट्री होती थी उसकी, छान छान करके आवाज़ आती थी। ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू, जो बैम्बू था उसका उससे वो छन छन करते होता, म्यूज़िकल एंट्री होती थी गली के अंदर उसकी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हेड तो वो अपने सर, सॉरी एक जो हैंड था उसका, एक हैंड से तो वो अपने बास्केट को पकड़े रखता था जो सर पे रखी होती, सपोर्ट करता था। एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ था, बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, जोर जोर से बैंग मारता था बैम्बू को ग्राउंड के ऊपर ताकि आवाज़ आए, ठक ठक छन छन। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वो जो घर की लेडी होती थी उनको वो सुबह सुबह विश करता था, गुड मॉर्निंग बोलता था, ग्रीट करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर उसके बाद प्लेस मतलब रख देता था अपने बास्केट को वर्टिकल बैम्बू के ऊपर, जो बैम्बू बिल्कुल सीधा खड़ा होता था उसके ऊपर अपनी बास्केट रख देता था। विकेड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। अब देखो हम उसको घेर लेते थे, जैसे ही वो अपना बैम्बू खड़ा करके उसके ऊपर बास्केट रखता था हम उसको घेर लेते थे। तो वी किड्स जो हम बच्चे थे वुड बी पुश्ड असाइड, वो हमें पुश कर देता असाइड, एक साइड में धकेल के, हट हट इधर हो जा ऐसे करता था। विद ए माइल्ड रिब्यूक, छोटा मोटा डांटता भी था, हे दूर हो जा, हे इधर हो जा, ऐसे करके। माइल्ड मतलब सॉफ्ट होता है, रिब्यूक मतलब डांट होती है, मतलब प्यार से डांट मार के इधर उधर हमें थोड़ा कर देता था क्योंकि हम उसको घेर लेते थे। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड, और जो लोव्स थे, जो ब्रेड के पीस थे वो डिलीवर कर देता था, दे देता था टू दी सर्वेंट। घर की जो औरतें होती थी मेड वाली, मेड सर्वेंट, उनको दे देता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे, हमें तो उसको घेरना था, हमें तो झांक के देखना था भी आज ये लाया क्या है, ब्रेड बैंगल लाया कि नहीं लाया, वो हमें इधर उधर करता रहता। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम लोग बेंच पे चढ़ जाते, और द पैरापेट, एक ऊंची सी जगह होती है पैरापेट, उसमें देख लेना आप, पिक्चर में नज़र आ जाएगी। एंड पिप इन टू द बास्केट, पिप होता झांक के, और हम झांक के दिखते थे बास्केट में, या तो हम बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर वहाँ पे कोई ऊंची सी जगह होती थी उस पर खड़े हो जाते थे, और उसके अंदर बास्केट के अंदर हम पिप इन टू करते थे, झांक कर देखते थे, सम हाउ जैसे तैसे करके देखते थे भाई क्या लाया, ब्रेड बैंगल लाया कि नहीं लाया। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लव्स। अब देखो राइटर थोड़ा बड़ा हो गया और वो कह रहा है मैं अभी भी रिकॉल, मैं याद कर सकता हूँ, मुझे याद आती है। द टिपिकल, जो बिल्कुल टिपिकल मतलब सेम डिट्टो, वही जो जैसी है वैसी फ्रेगरेंस, वही खुशबू ऑफ दोज लव्स, मतलब आज भी ना वो उनकी खुशबू उसको आज भी आती है राइटर को। फ्रेगरेंस होता है खुशबू ब्रेड की। लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो ब्रेड होते थे, ब्रेड के पीसेस होते थे वो तो बड़ों के लिए थे, और जो बैंगल्स थी वो बच्चों के लिए थी।
देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टिथ, और हम लोग तो सुबह सुबह क्या करते थे, हम लोग अपने टिथ को ना ब्रश भी नहीं करते थे, और वाश आर माउथ, और अपने मुंह को भी नहीं धोते थे प्रॉपरली ढंग से, बस उसकी आवाज़ सुनी ठन ठन की और बिस्तर से उठ के भाग जाते थे। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों केयर करें अपने टिथ की, अपने माउथ्स की। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। देखो अब ये क्या लाइन आई है, कहता हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लक, प्लक होता तोड़ना, द मैंगो लीफ, मैंगो की पत्तियाँ, जो आम का पेड़ होता था उसके जो पत्ते होते थे उनको तोड़ते थे, फॉर द टूथ ब्रश, और उनका ब्रश बना के वो अपने दांतों को ब्रश करते थे। मतलब क्या होता था कि पहले ब्रश नहीं थे, ये कोलगेट वोलगेट ये सब कुछ नहीं था पहले। उस समय दांतों को साफ़ करने का एक ही तरीका था कि मैंगो की जो ट्री था उसके पत्ते तोड़े, उनको रगड़ा अपने दांतों पे। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। कहता इतना काम कौन करे, हम तो सीधा भागते थे उसके पास। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये कोई नेसेसरी भी नहीं था हमारे लिए, कोई ज़रूरी भी नहीं था हमारे लिए, क्यों करें भाई हम ये सब। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टिथ, और अपने आप को हम एक बात बोलते थे कि शेरों ने कभी मुंह धोए हैं क्या, ऐसा बोलते हैं ना, अभी शेरों ने कभी ब्रश किया है क्या। शेर तो बिना ब्रश करे अपना शिकार करते हैं, मतलब बच्चे अपने आप को ऐसा बोलते थे। चलो, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और बच्चे कहते थे कि एक गर्म चाय का प्याला पियेंगे और वो सब वॉश कर देगा, क्लीन अप कर देगा एवरीथिंग, सब कुछ साफ़ हो जाएगा नाइसली, बड़े प्यार से। आफ्टर ऑल, यार क्यों मैंगो की पत्तियाँ तोड़ी, इतना झमेला किया, बस गर्म चाय का प्याला पियेंगे और सब कुछ साफ़ हो जाएंगे, दांत हमारे बढ़िया हो जाएंगे। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, जो एल्डर्स हैं वो किस चीज़ को लेके नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। हमने पढ़ा था कि वो पुरानी याद, उनको ब्रेड के बारे में सोचते हैं, वो जब वो ब्रेड खाते थे वो एक समय था, बड़ा मज़ा आता था। इन ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन इंडिया, गोवा सॉरी, यस, ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है। हाउ डू यू नो, क्योंकि अभी भी वहाँ पे मिक्सर है, मोल्डर है और ये बेचने वाले हैं। अच्छा, बेकर क्या बोला जाता है, पैडर, एक क्वेश्चन आया था। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर कब आता था भाई, 2 बार आता था, एक बार सुबह बेचने सेलिंग राउंड पे होता था और एक बार शाम को खाली करके आता था। और बच्चे उसके क्यों भागते थे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, क्यों भागते थे उसको मिलने के लिए, क्योंकि उनको ब्रेड बैंगल देखना होता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। कहता उस समय क्या होता था, जैसे एक पार्टी में या फिर कोई फीस्ट हो, फीस्ट मतलब कोई हम बड़े लेवल पे जब हम भोजन करते हैं ना, जब हम काफ़ी सारे लोग मिलके एक साथ खाते हैं तो फीस्ट बोलते हैं, या कोई पार्टी हो या फीस्ट हो, जैसे उसके चार्म ख़त्म हो जाता है, उसका आकर्षण ख़त्म हो जाता है बिना ब्रेड के। अगर उसमें ब्रेड ना हो तो पार्टी का मज़ा नहीं है। ऐसे ही शादियाँ भी मीनिंगलेस थी, व्यर्थ थी, कोई मतलब नहीं था अगर उसमें स्वीट ब्रेड ना हो। और उसका नाम था बोल, बोल बोलते थे उसको, स्वीट ब्रेड को साथ में। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब जितना भी मैंने कहता, राइटर कहता, जितना भी मैंने बातें बताई हैं ना, ये काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि बेकर कितना इम्पोर्टेंट था हमारे गांव में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो लेडी होती थी ना घर की, वो प्रिपेयर करती थी, बिल्कुल ज़रूर प्रिपेयर, सैंडविच बनाती थी जब अवसर आता था उनकी बेटियों की शादी, उसकी एंगेजमेंट का, सगाई का, तो वो उन दिनों में सैंडविच बनाती थी। केक्स एंड बोलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और जो केक है और ये बोलिनहास है, ये भी एक तरह का डिश है, मिठाई है बोलिनहास भी। ये ए मस्ट था, बहुत ज़रूरी था, मतलब इसके बिना तो काम बनता ही नहीं था। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस जब आता था तो केक बनते थे, बोलिनहास बनते थे, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए भी होता था ये ब्रेड वगैरह, केक और बोलिनहास आर ए मस्ट। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल।
तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंस होती थी ना बेकर की फर्नेस की, अब ये सारी चीज़ें कहाँ बनती थी, चाहे वो केक हो, चाहे बोलिनहास हो, चाहे वो सैंडविच हो, ये सब सेक के बनते हैं, ठीक है ना। तो तो प्रेजेंस जरूर रहता था शादियों में, सगाई में। बेकर की भट्टी, बेकर की जो फर्नेस होती थी, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति ए मस्ट थी, वो होती थी, वो मतलब आता ही था। इन सारे मौक़ों पे बेकर को बुलाया जाता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज द कबाई। अब जो बेकर होता था और जो ब्रेड सेलर होता था उन दिनों में, हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस, उसकी जो ड्रेस थी ना बड़ी एक अजीब सी थी। पेक्यूलियर होता है अजीब, और उसका नाम था कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। जो ड्रेस डालता था वो सिंगल पीस होता था, बिल्कुल सिंगल पीस, और वो लॉन्ग फ्रॉक टाइप से होती थी, वो बिल्कुल घुटनों तक आती थी। इन आर चाइल्डहुड, जब मैं बचपन में था, राइटर कह रहा है, वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, हम देखते थे कि एक जो बेकर रहता वो एक शर्ट डाल के रखता था, एंड ट्राउजर्स और पैंट्स डाल के रखता था, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और वो थोड़ी सी छोटी होती थी। जो फुल लेंथ की जो पैंट्स होती हैं उनसे थोड़ी छोटी होती, थोड़ी हाफ होती थी उनसे। इवन टुडे, आज भी, एनी वन हु वेयर्स ए हाफ पैंट, आज भी जो हाफ पैंट डालता है उस टाइप की, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों तक पहुंचती है, इनवाइट्स द कमेंट, उस पर कमेंट मारा जाता है, दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। कहता आज भी अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने इस टाइप की ड्रेस डाल रखी है जो घुटनों तक उसके पहुँचती है, तो हम उस पर एक कमेंट मारते हैं कि ये पैडर लग रहा है, वही पैडर जो बेचने आता था, बेकर। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर था ना वो अपना बिल्स जो था वो कलेक्ट करता था, मतलब हिसाब किताब रखता था, उधारी सुधारी चलती रहती थी, वो महीने के अंत में अपने पैसे वैसे लेने आता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो महीने का पूरा अकाउंट है ना, पूरा की पूरा हिसाब किताब वो रिकॉर्ड करके रखता था, ऑन सम वॉल, दीवारों पर, इन पेंसिल, पेंसिल पेंसिल से दीवारों पे लिख के रखता था। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। कहता जो बेकिंग का काम है ना, इंडीड होता वास्तव में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, एक ऐसा व्यवसाय था जिसमें बड़ा प्रॉफिट था, बड़ा लाभ होता था उन पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कहता जो बेकर है और उसकी जो फैमिली है वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे। स्टार्व का मतलब भूखे मरना। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। और वो बंदा बेचने वाला, उसकी फैमिली और उसके जो इवन नौकर थे वो भी खुश लगते थे और प्रॉस्पेरस लगते थे। प्रॉस्पेरस होता है खुशहाल, जिसके जीवन में हर तरह हर चीज़ हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, धन दौलत सब कुछ हो। देयर प्लम्प फिजिक, जो उनका प्लम्प फिजिक था, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, वो दिखने में कैसे थे, प्लम्प थे, मोटे ताज़े, गोल मटोल। वाज एन ओपन टेस्टिमनी, बिल्कुल ये इस बात का खुला सबूत था, टेस्टिमनी होता सबूत, टू दिस, कि वो बंदे जो हैं खुश हैं और खुशहाल हैं। उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था, मोटे ताज़े, उनको देख के लगता था कि ये बंदे अपनी लाइफ में बड़े खुश हैं। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू ए बेकर। कह रहा इवन आज भी कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसका जो फिजिकल है वो जैक फ्रूट लाइक है। जैक फ्रूट मतलब जो अनानास होता है ना, वो बीच में से मोटा होता है, ऊपर नीचे से थोड़ा पतला होता है, मतलब मोटा ताज़ा। ऐसा कोई व्यक्ति जो जैक फ्रूट के जैसे दिखता है, ठीक है, जिसकी अपीयरेंस दिखने में ऐसी है, उसको आज भी हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, बेकर के साथ। आज भी हम कहते हैं कि यार ये तो बेकर लग रहा है। तो दोस्तों ये था एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा लेक्चर। इसको आप पढ़ो और एंजॉय करो, नोट्स बनाओ।